हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम क्लास 8 का इकाई 1 का प्रमेय संख्याएं चैप्टर से अभ्यास 1B इसके सवाल लगाएंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में और उसके बाद इसके अभ्यास के सवाल लगाएंगे। बच्चों, प्रमेय संख्याओं के योग के प्रगुण हैं अब, जिसमें पहला प्रगुण है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण की परिभाषा क्या कहती है कि परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ दें, उनका योगफल निकालें, तो जो हमें आंसर मिलेगा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो चलिए इसके लिए एक उदाहरण लगाते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने एक उदाहरण ले लिया है। प्रयास कीजिएगा, सवाल है ये आपका -3 बटे -11 प्लस -4 बटे -33। इन दोनों ही परिमेय संख्याओं में बच्चों माइनस माइनस अंश बाहर दोनों में लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके माइनस को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? -1 का अंश में और -1 का हर में मल्टीप्लाई करके। तो चलिए हटाते हैं इनको। 3 बटे -11, यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी कर दें, तो कितना हो जाएगा ये 3 बटे 11। देखिए धनात्मक हो गया ये। इसके लिए करते हैं -4 बटे -33 गुणते -1, और ये भी हो जाएगा आपका -1। कितना हो जाएगा 4 बटे 33। यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ इसके हर में 11 है और इसके हर में 33 है। तो इन दोनों का लासा लेते हैं और उसके बाद पता करेंगे। देखिए इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33, क्योंकि 11 तिया 33 हो जाएगा, जो कि 33 आ ही जाएगा। 33 एकम 33। तो इनको 33 बनाने के लिए क्या करें, देखिए वो तो है ही, और जो 3 बटे 11 है इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंश व हर में 3 का गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये 9 बटे 33। तो देखिए ये हमारे दोनों हर भी समान हो गए और धनात्मक भी हो गए। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं और इनको जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 9 बटे 33, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4 बटे 33। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिख लेंगे, यानी कि हर जो समान है उस संख्या को लिखते हैं और अंशों का योग लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 13 बटे 33, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी अगर हम परिमेय संख्याओं का योगफल भी प्राप्त करते हैं तो वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः बच्चों, परिमेय संख्याओं में योग की जो संक्रिया है वह समवरक प्रगुण को क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो ये आपका उदाहरण और ये पहला समवरक प्रगुण कंप्लीट हो जाता है। दूसरा नियम इसका बच्चों क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण कैसा है? दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल जो है वो समान रहता है। इसके लिए हमने प्रयास कीजिएगा आपका सवाल ले लिया है। इसमें भी दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं बच्चों। -5 बटे -8 प्लस -7 बटे 12 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये धनात्मक हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस, और ये कितना -7 बटे 12, क्योंकि इसमें तो हर धनात्मक है ही, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में बच्चों हर समान नहीं है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो देखें 5 गुणते 3 प्लस -7, यहाँ पर 12 दूनी 24। इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 तिया 15, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 7 दूनी 14 बटे कितना 24, यानी इसका उत्तर कितना आ गया 1 बटे 24 आ जाता है आपका। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। चलिए अब ऐसा करते हैं, इनका क्रम बदल करके देखते हैं। क्रम बदल करके देखने पर भी जो योगफल है वो समान है या नहीं है। तो अब इधर लिख लेते हैं -7 बटे 12, और यहाँ लिख लेते हैं +5 बटे 8। इनका हम लासा लेंगे, 24 ही आएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पर 5 गुणते 3 आ जाएगा। तो देखें -14 प्लस का 15 और बटे कितना 24। तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए 1 बटे 24 ही आपका आ जाता है। तो दोनों उत्तर कैसे हो गए, समान हो गए। यानी कि दो परिमेय संख्याओं में आपस में जो है क्रम विनिमय का जो प्रगुण है वह परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, इसको ये संतुष्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनके क्रम बदल करके भी हमने जोड़े तो दोनों के उत्तर कैसे निकले, हमारे समान आ गए। यानी कि बच्चों योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। चलिए इसका तीसरा देखते हैं प्रगुण, वो है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण की क्या परिभाषा है? यदि 3 परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं, उन 3 में से पहली 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हम तीसरी में जोड़ दें, या पहली परिमेय संख्या में
बाद की दो परिमेय संख्याओं के योगफल को हम जोड़ दें, तब भी इन दोनों के उत्तर कैसे आएंगे? समान आएंगे, यानी कि इनकी जो परिमेय संख्याएं होंगी वो इक्वल होंगी, बिल्कुल इनमें कोई भी अंतर नहीं होगा आपका। तो इस जगह बच्चों हमने परिभाषा नहीं लिखी हुई है, इस तरीके से बता दिया है। तो चलिए एक उदाहरण हम इसका भी लगा लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं अभ्यास के सवाल। ये रहा बच्चों आपका सवाल। 3 परिमेय संख्याएं इसमें, -2/3, 3/4 और 1/-5। इसमें पहली 2 परिमेय संख्याओं को हमने एक साथ रख दिया है और बाद वाली को अलग रख दिया है, और दूसरी तरफ क्या किया? पहली परिमेय संख्या को बाहर कर दिया और 2 परिमेय संख्याओं को बाद वाली को उनको हमने एक साथ योग कर दिया। इसमें बच्चों जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हर है वो कैसा है? निगेटिव दिया हुआ है, तो इसको बस धनात्मक बना लेते हैं और उसके बाद इनको जोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लासा ले लें, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 तो देखिएगा -2 गुणते 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 गुणते 3, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको देखो माइनस हटा लेते हैं, -1/5। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस का और 3 त्रिका 9, यहाँ कितना हो गया? 12। यहाँ पर कितना आ जाएगा? वैसे ही रहने देते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, 1 बचता है, 1/12 और यहाँ कितना बचेगा? प्लस माइनस कर देते हैं, 1/5। ये दोनों आ गए आपके पास। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? 1/12 और -1/5। यहाँ पर हम लासा लेते हैं, 12 पंचे 60 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना हो गया ये? माइनस के कितने बचने वाले हैं यहाँ पर? 7/60। ये हो गया आपका पहला आंसर इस साइड के लिए, LHS के लिए। अब चलिए इधर की तरफ देखते हैं, इसको दूसरी पोजीशन में रखते हैं, पहला पद पहले और बाद में 2 परिमेय संख्याएं। तो देखिएगा -2/3 और अंदर क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं, लेकिन इसकी बच्चों स्थिति हम बदल देंगे, 3/4 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं हम, 5 चौक कितना? 20। तो देखिएगा 3 गुणते 4 पंजे 20 और यहाँ पर कितना? -1 गुणते 5 चौक 20। इतना आ गया। ये कितना हो जाएगा? ये -2/3 और उसके बाद में प्लस 5 तिया 15 और यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 11/20। अब इन दोनों का करते हैं हम, कितना हो जाएगा? देखिएगा 20 तिया 60, 60 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो उसके बाद में 20 बार ये जाएगा, तो 20 गुणते 2 कितना हो जाएगा? -40 और 20 तिया 60, तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे 33। कितना बचेगा यहाँ पर? देखिए -7 ही बचेगा और बटे 60। इस प्रकार से बच्चों दोनों ही स्थितियों में प्राप्त आंसर हमारा कैसा हो गया? समान हो जाता है। साचर प्रगुण के लिए भी ये सहमत है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सत्य और असत्य हमें बताने हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है? -4/5 प्लस -4/5 और बराबर लिखा है -8/5। ये सत्य है या असत्य हमें बताना है, यानी कि ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये और दोनों बराबर हैं तो ये सत्य हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 ले लेते हैं नीचे और ऊपर कितना? -4 है यहाँ पर और +-4 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर? देखिएगा -4 और ये वाला कितना हो जाएगा? प्लस माइनस यहाँ पर भी 4 बटे कितना? 5। ये -8/5 आपका आ गया और यह भी आपका -8/5 है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? आपका सत्य हो गया, यानी कि ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। अगला देखते हैं, -6/7 +6 इन्होंने लिखा, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर 1 कर लें तो कितना हो जाएगा? ये 7 आ जाएगा नीचे, -6 और +6 कितना होने वाला है? ये 0 हो जाएगा ऊपर। लेकिन यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों इसमें जो है q बराबर 0 नहीं है। q हमारा कैसा है? संख्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए इनकी बात असत्य हो जाती है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये बात कैसी है? सत्य है। ये क्रम विनिमय में अभी हमने सीखा है कि अगर क्रम बदल दिया जाए तब भी योगफल वही रहेगा। आगे देखिए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। यह भी इनकी बात कैसी है? गलत है,
क्योंकि हमने वह भी जोड़कर देख लिया है कि 3 परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है वह परिमेय संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इन दोनों का योगफल जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमें 2 सवाल दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें देखते हैं 3/4 योगफल करना है तो प्लस का निशान यहाँ पर कितना है 3 है, और इसके नीचे 1 लिख करके इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल लेते हैं। यहाँ पर इनका लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 आ जाएगा, तो -3 गुणते 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणते 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 एकम 3 और 4 तिया 12/4, कितना बचेगा यहाँ पर 3 ये चला गया 9/4, ये आ गया आपका। और ये क्या है परिमेय संख्या ही है। आगे देखते हैं यहाँ पर माइनस का 1 प्लस माइनस का 2/3, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, दोनों हर धनात्मक है, इनका लासा ले ले, कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 गुणते 3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 गुणते 1। गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 माइनस का, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 बटे कितना 3। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, और अंदर जब ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 धन 2 बटे कितना 3 हो जाएगा, तो माइनस का 5/3, और यह भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई है, 2 परिमेय संख्याओं का जो योग होता है उसमें जो योगफल मिलता है हमें वह भी एक परिमेय संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनको हल करके सत्यापित करना है हमें। यहाँ पर हमें 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, योग उनका करना है, बराबर में दिया है, यहाँ पर परिमेय संख्याएं केवल इनके क्रम बदल दिए गए हैं, पहली यहाँ दूसरी यहाँ, और यहाँ पर क्या किया गया है दूसरी परिमेय संख्या पहले रख दी गई है और जो पहली वाली है वो बाद में रख दी गई है। तो इसमें क्या करना है हमें लासा लेना है और इनको योग कर देना है। तो चलिए देखते हैं, 13 × 8 = 104 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यहाँ माइनस का 9 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं हम, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 8 72 बटे कितना हो जाएगा 104। यहाँ पर बच्चों दोनों ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, देखिएगा 5 2 7, 6 दूनी 12 और 1 13, 137 बटे 104, ये आ गया इस तरफ का आपका आंसर। इधर देखते हैं, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं लासा, यही आने वाला है, और माइनस का 9 गुणते 8 प्लस माइनस का 5 गुणते 13, कितना हो गया 9 8 72 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 बटे कितना 104। यहाँ कितना होने वाला है, दोनों को जोड़ देते हैं हम, 5 2 7 और ये कितना 13, यानी दोनों आंसर कैसे हो गए आपके, ये बराबर हो जाते हैं इनको हल करने पर, तो ये आपका सत्यापित हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसका, 3 प्लस माइनस का 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस का 3, यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख लें तो ये परिमेय संख्या का रूप हो जाएगा। 12 लासा आ गया इसका, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणते 12 और प्लस माइनस का 7 गुणते 1, 12 तिया 36 प्लस माइनस माइनस 7 बटे कितना आ गया 12 आ गया। देखिए 6 ये चले गए, एक और चला गया, कितना बचेगा 29/12। इधर देखते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, लाइन खींचेंगे, लासा लेंगे 12 आ जाएगा, माइनस का 7 गुणते 1 प्लस का 3 गुणते 12, माइनस 7 एकम 7, 12 तिया 36 बटे कितना 12। देखिए 6 ये चले गए, एक और जाएगा और वो भी प्लस के बचेंगे, 29/12। दोनों ही स्थितियों में बच्चों इनके आंसर कैसे हो गए, बराबर हो चुके हैं और ये सत्यापित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बच्चों क्या दिया, 2 परिमेय संख्याओं का योग और तीसरी बाहर दी हुई है, उसके बाद पहली परिमेय संख्या बाहर ले ली है और यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं बाद वाली अंदर ली हैं। ये आपका साचर प्रगुण का उदाहरण है। तो चलिए करते हैं इसको, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 4 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 उड़ते 1, यहाँ कितना है माइनस का 7/16, क्योंकि -1 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। अगली लाइन में देखिएगा, -4 चौक 16 प्लस का 7 बटे 28 और इसको माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस ये हो गया आपका। इसमें बच्चों कितना बचेगा 7 चला जाएगा तो ये बचेगा आपका माइनस का 9 बटे 28 और यहाँ पर माइनस का 7 बटे 16, ये आ गया आपका 112, 9 गुणते 4
यहाँ कितना आ जाएगा 7 गुणते 7, ये हो गया आपका 9 चौको 36 माइनस का और 7 49 माइनस का बटे कितना 112। इनको जोड़ देते हैं, 9 6 15 5 1 और 4 4 8 माइनस का 85 बटे 112। इस साइड देखते हैं अब हम, माइनस का 4 बटे 7 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। पहले इसका माइनस हटा देते हैं, यहाँ देखिएगा 1 बटे 4 प्लस माइनस का 7 बटे 16, क्योंकि इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे माइनस का 4 बटे 7 प्लस यहाँ पर क्या करें 16, हम लासा ले लेते हैं इसका, 4 चौक 16, यहाँ कितना माइनस का 7 रह जाएगा। अगले स्टेप में देखिए -4 बटे 7, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3 बटे 16, क्योंकि 5 6 7 यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 112 आ जाएगा लासा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 16 7 112। देखिएगा ज़रा, माइनस का 4 गुणते ये 16 बार जाएगा, 3 गुणते ये 7 बार चला जाएगा, 16 चौको 64 और 7 तिया 21 बटे कितना 112। इनको जोड़ देते हैं, देखिएगा माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें, 4 और 1 5 और 6 और 2 8, माइनस का 85 बटे 112, जो कि यहाँ पर भी था, यानी ये आपका सत्यापित हो जाता है बच्चों। LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, A और B दो परमेय संख्याएं हैं, यदि A प्लस बी बराबर माइनस का 15 बटे 11 है तो B प्लस A का मान बताना है। ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है क्रम विनिमय कि यदि परमेय संख्याओं के क्रम बदल दिए जाएं तब भी उनका जो योगफल होता है वो वही रहता है, समान। तो A प्लस बी का मान है माइनस का 15 बटे 11, तो B प्लस A का मान भी आपका माइनस का 15 बटे 11 ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आगे 5 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहले में आपको पहला कॉलम खाली दिया है, प्लस लिखा है माइनस का 12 बटे 7, बराबर लिखा हुआ है माइनस का 12 बटे 7 पहले लिख दिया और प्लस 5 बटे माइनस का 11, यानी यह भी क्रम विनिमय है। यहाँ पर पहला वाला जो है अब यहाँ पर बाद में आ गया और जो बाद वाला पद है यहाँ पर पहले आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 बटे माइनस का 11, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड में, माइनस का 10 प्लस यहाँ पर खाली है जगह, प्लस माइनस का 7 बटे 12 बराबर माइनस 10 बाहर कर दिया गया, और जो यहाँ पर सेकंड वाली परमेय संख्या रही होगी 5 बटे 6 जो यहाँ लिखी है, और प्लस कितना लिखा है माइनस का 7 बटे 12, तो यहाँ पर कौन आएगा 5 बटे 6 आ जाएगा आपका। तो ये आपके रिक्त स्थान भर जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है सरल कीजिए। यहाँ पहले प्रश्न में हमें 3 परमेय संख्याएं एक साथ दे दी हैं योग करने के लिए, और सेकंड में भी हमें 3 परमेय संख्याएं दी हैं। तो चलिए इनका लासा लेते हैं और इनको जोड़ते हैं। 4 8 और 9, इनका आप लासा निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 3 गुणते 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72, प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 8, 9 अट्ठे 72, यहाँ हो जाएगा 5 और 8 8 नेम 72। अगली लाइन में देखते हैं, 18 दिया 54 प्लस माइनस माइनस 8 अट्ठे कितना 64, यहाँ पर देखिए 9 पना 45, नीचे कितना आएगा 72 आ जाएगा। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये वाला कैसा है माइनस का है, तो प्लस प्लस के जोड़ देते हैं और उसमें से माइनस वाला हटा देते हैं। तो इनको जोड़ते हैं पहले, 5 4 9 और ये भी 5 4 9, 99 माइनस का 64 बटे कितना 72। तो यहाँ घटा देते हैं अब बच्चों, और ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, प्लस के बचेंगे हमारे, 9 में से 4 गए कितना 5 और 9 में से 6 गए कितना 3, 35 बटे 72, ये आ गया आपका इसका उत्तर। सेकंड और देखते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 और ये 20 है, लेकिन यहाँ पर जो हर दिया है वो कैसा है निगेटिव है। तो पहले इसको हम प्लस बना लें, इसके अंश व हर में -1 का मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 बटे 20 हो जाएगा। ये 10 15 और 20 इनका हम लासा निकालेंगे तो कितना निकलेगा 60 आ जाएगा, जिससे कि 10 छंग 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। तो देखिए ज़रा, माइनस का 9 गुणते 6 हो जाएगा, यहाँ पर 22 गुणते 4, 15 चौको 60, यहाँ कितना माइनस का 13 और 20 तिया 60 होता है। आगे बढ़ें, 9 छक्का 54 प्लस 22 चौक 88 प्लस माइनस माइनस 13 तिया 39 बटे कितना 60। देखिए यहाँ पर 2 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, 9 4 13, उसके बाद 1 बचेगा यहाँ पर,
5 4 कितना 9 हो जाएगा। तो माइनस का 93 और प्लस का 88 बटे कितना 60। यहाँ बच्चों कितना बचेगा देखिएगा 5/60, लेकिन कैसा माइनस का 5/60 भाग दे देते हैं, इसमें चला जाएगा। देखिएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना आ गया आपका -1/12। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें 3 परिमेय संख्याएं दी हैं, इनका हल करना है और यहाँ पर हमें 4 दी हुई हैं। तो इनका भी हम लासा लेते हैं सिंपली और इनको हल कर देते हैं। देखिए 7 है, 14 है और 14 है, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा लासा। 3 गुणते 7 दूनी 14 2 बार जाएगा। यहाँ पर माइनस का 5 गुणते 1, यहाँ पर माइनस का 11 और गुणते 1 आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये 11 बटे कितना 14। देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो इनको जोड़ देते हैं। 6 माइनस का 11 5 कितने हो जाएंगे 16 बटे कितना 14। कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 10 बटे 14। अगर आप इसे चाहें तो 2 से ये कट भी जाएगा। कितना बचेगा माइनस का 5 बटे 7। 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। तो ये आ जाएगा आपका आंसर पहले वाले का। इस सवाल में बच्चों हमको 4 संख्याएं दी हैं परिमेय की, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर 2 हर निगेटिव हैं। तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 2/5 प्लस इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 और वैसे भी दोनों माइनस है हट सकते हैं। फिर प्लस -1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/5 हो जाएगा ये। और यहाँ पर -2/3 वैसे ही रहने वाला है। देखिए 5 और 3 इनका लासा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 2 गुणते 5 दिया 15 8 गुणते 3 पंजे 15, यहाँ पर माइनस का 4 और फिर से 3 आ जाएगा, माइनस का 2 और गुणते 3 पंजे 15 आ जाएगा। आगे देखते हैं 3 दूनी 6 8 5 40 प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बटे में कितना 15 आ गया। देखिए 2 प्लस हैं और 2 माइनस के हैं, जुड़ेंगे दोनों ही। तो कैसे जुड़ेंगे इनको हम, ये हो जाएंगे आपके 46 और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22 बटे कितना 15। कितना बचेगा यहाँ पर घटा देते हैं 46 में से 22। देखिए 6 में से 2 गई कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गई तो कितना बचेगा 2, 24/15। ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी 1B एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें 7 ही प्रश्न दिए हुए थे। इन सवालों को आप लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।